नमस्कार, मैं हूं राजेश। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास बातचीत में और मुद्दा में। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता मिशन को लेकर, घर घर शौचालय को लेकर। जी हां, अभी भी देश में बहुत कुछ करने हैं इन दोनों क्षेत्रों में खासकर। हमारे साथ आज विशेष मेहमान मौजूद हैं और वो गुजरात से हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज्य से हैं, प्रीति महापात्रा जी और हरिहर महापात्रा जी। वहाँ एक फाउंडेशन चलाते हैं, कृष्ण लीला फाउंडेशन, और इनका लक्ष्य है कि गुजरात के साथ साथ देश के कई राज्यों में सिर्फ शौचालय के क्षेत्र में और स्वच्छता मिशन के क्षेत्र में काम करें। आप दोनों मेहमानों का प्रीति जी और हरिहर जी बहुत बहुत स्वागत है। प्रीति जी, सबसे पहले कि ये प्रेरणा आपको मिली कहाँ से? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में अपना प्रधानमंत्री का पद संभाला और उनके जहन में अचानक बात आई कि देश तरक्की की राह पे तभी जा सकता है जब घर घर स्वच्छता मिशन और शौचालय की बात हो। और देखा कि टेलीविज़न चैनलों पे, अखबारों में ऐड आना शुरू हो गया कि भाई उस घर में बेटी नहीं ब्याही जानी चाहिए जहाँ शौचालय नहीं हो। तो आपको क्या लगता है कि शौचालय के क्षेत्र में भारत, हालांकि आप अभी गुजरात में आपने शुरू किया है, भारत कहाँ तक पिछड़ा हुआ है और क्या करने हैं इसमें? हमने जब नरेंद्र भाई मोदी जी की 15 अगस्त की स्पीच सुनी थी तब हम खूब प्रभावित हुए। जब उन्होंने बोला कि स्वच्छता मिशन को लेकर इंडिया में बहुत कुछ करना बाकी है, तब हरी और मैंने हमारे ट्रस्ट की तरफ से, कृष्ण लीला फाउंडेशन की तरफ से, हमने ये निर्णय लिया कि हम नवसारी डिस्ट्रिक्ट को अडॉप्ट करेंगे। वहाँ पे 4 तालुका है, गंडेवी, जलालपुर, चिखली और नवसारी। इसमें इन 4 तालुका में 10,000 घरों में टॉयलेट्स नहीं हैं। तो हमने देखा कि वहाँ की औरतें, वहाँ की बच्चे रात रात तक रुकते हैं अपने खेत में जाके शौच करने के लिए। तब हमने एक काम शुरू किया अक्टूबर के महीने में, जब गांधी जयंती था। उस दिन हमने शपथ ली कि हम घर घर में शौचालय बनाएंगे और हमने 10,000 शौचालय बनाने का बांधकाम शुरू किया। और आज दिसंबर में हमने कम से कम 1,500 टॉयलेट कंप्लीट किए हैं इस जिला में। लोगों को क्या रिएक्शन है ये जो तमाम चीज़ें जो आप कर रही हैं, खासकर शौचालय को लेके? जहाँ पे शौचालय नहीं था तो वहाँ लोगों का क्या देखने को मिल रहा है? कैसा रिएक्शन है लोगों? बहुत अच्छा है, क्योंकि एक तो उनकी तबीयत ठीक होती है, बच्चों को एक सुविधा होती है, लेडीज़ को सबसे ज़्यादा सुविधा होती है, हेल्थ इम्प्रूवमेंट होती है, और काफ़ी सारी बीमारियाँ जो लेडीज़ को होती है पेट को लेके, वो काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। और इनको एक वो सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं खाना नहीं खाऊं और पानी नहीं पीऊँ, क्योंकि मुझे दिन में जाना पड़े। तो इसलिए उनको अभी रुकने की ज़रूरत नहीं है। बहुत खुश है और बहुत तंदुरुस्त होकर अभी गांव वाले रह रहे हैं। हरिहर जी, ये बात तो प्रीति जी कर रही है नवसारी की, और आप लोग नवसारी में बहुत बढ़िया काम भी कर रहे हैं, इस तरह का फीडबैक है और प्रीति जी बता भी रही हैं। क्या लगता है आपको गुजरात के और कौन कौन से ज़िले हैं जहाँ पे कि इस तरह की शुरुआत करने की ज़रूरत है, और या आगे भविष्य की आपकी योजना है कि आप करेंगे? नहीं, आज देखा जाए तो हिंदुस्तान में हर स्टेट में, गुजरात के हर स्टेट में टॉयलेट की कमी है। बहुत लोग जो है, करीबन हम लोग डाटा जो देख रहे थे, 55 से 60% लोगों के घर में टॉयलेट। इसको देख के हमारा ट्रस्ट, हमारे कैपेसिटी के हिसाब से हमने 10,000 लिया बनाने के लिए। फिर अगर और इच्छा होगी तो दूसरी स्टेट में ही हम बनाने की कोशिश करें, दूसरे जिला में भी जाएंगे। लेकिन हम इस दौरान इस आपका टीवी चैनल के माध्यम से सब पूंजीपति जो कॉरपोरेट्स है, सबको हम निवेदन करते हैं कि आप लोग भी आगे आइए। कृष्ण लीला फाउंडेशन की तरफ से हम जितना बना रहे हैं, आप लोग भी बनाइए। तो देश को अपन स्वच्छ करने के लिए सबको आगे आना पड़ेगा। हमारा मेन इंटेंशन है कि नवसारी एक ज़िला हो जो सैनिटाइज्ड हो जाए और स्वच्छ हो जाए। एक स्वच्छ भारत अभियान को लेके हर आदमी अपनी कैपेसिटी में कुछ पैसा डोनेट करके एक टॉयलेट बन सकता है। एक टॉयलेट में एक समझो घर में 4 लोग हैं, उनको बेनिफिट होता है, तो एक बहुत बड़ा काम हो जाता है ऐसे ही। मतलब नवसारी को एक आप रोल मॉडल बनाना चाहते हैं? हाँ जी, शौचालय के रूप में पूरे हिंदुस्तान में एक रोल मॉडल बने। हाँ जी। तो आपको क्या लगता है कि क्या क्या चैलेंजेस हैं वहाँ इस तरह के शौचालय के क्षेत्र में काम करने पे, जो अभी तक आप काम कर रहे हैं? तो आपको कैसा लगा, क्या क्या चैलेंजेस हैं? क्योंकि देश के और कोने में आप जाएंगे, आप गुजरात के और कोने में जाएंगे, तो आपको उन जगहों में उन चीज़ों को आपको ठीक करने होंगे। सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि गाँव वाले को अभी तो समझ में आती नहीं कि घर में एक टॉयलेट हो सकता है। अभी तक वो लोग खेत में जाते तो उनको ये थोड़ा अजीब लगता है कि कोई बाहर से आके हमारे घर में टॉयलेट बनाएगा। एक तो वो सबसे बड़ी बात है। दूसरी, उनको हेल्थ डिज़ास्टर जो होती है उनकी तबीयत को वो समझ नहीं पा रहे अभी कि क्यों हो रही है, क्यों इतनी बीमारियाँ हो रही है, क्यों डेथ्स हो रही है। तो ये सब थोड़ा एजुकेशन के हिसाब से उनको थोड़ा हम समझाते हैं कि ऐसा है। और जब हमारे वर्कर्स जाते हैं ना, उनको थोड़ा सपोर्ट, लोकल डीडीओज़ है, एमपीज़ है, कलेक्टर्स है, वो लोग सपोर्ट कर दे तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि फिर हमको लाभार्थी की लिस्ट मिलती है, उस हिसाब से हम काम करते हैं। क्योंकि ये सब डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल से आती है, हम गवर्नमेंट से पैसा नहीं ले रहे।
लेकिन उनसे एक हमको ज़रूरत होती है लिस्ट की कि कौन से गांव में कितने टॉयलेट नहीं बने, किस घर में हम बना सकते हैं। काफ़ी घर ऐसे भी है जहाँ रास्ते भी नहीं है बनाने के लिए, जगह नहीं है, और हम सोकपिट, डबल सोकपिट बना के कर रहे हैं, तो 20-25 साल तक उनको तकलीफ़ नहीं होगी कि वो वेस्ट ऊपर आएगा। तो काफ़ी अंदर तक 6 फीट तक हम सोकपिट भी बनाते हैं, तो इसमें काफ़ी काम जाता है, लेबर जाता है, रिसर्च जाता है। खासकर क्या बजट आता है इन शौचालय का, क्योंकि शौचालय का बजट करीबन 15,000 रुपये तक हो जाती है। 15,000 रुपये तक। असल क्या है इसमें जो आपने पूछा कि क्या हम लोग लाभार्थियों का लिस्ट डिस्ट्रिक्ट से मिल जाती है। नवसारी के सांसद है बीजेपी के पाटिल साहब, CR पाटिल साहब, उन्होंने बहुत सारे लोगों को बोल के ना बहुत मदद की है हमको ये करने के लिए। मैं किसी पार्टी की तरफ से बोलना नहीं चाहता हूँ, किसी पार्टी के बिहाफ पे नहीं बोलना चाहता, लेकिन उन्होंने बहुत मदद करी कि आप करिए। जो भी एडमिनिस्ट्रेशन से सपोर्ट मिला, एडमिनिस्ट्रेशन भी सपोर्ट किया है लाभार्थी को देना। हमारा मूवमेंट ऑफ क्या बोलते हैं तो सामान हम जो लेके आते हैं उसको लाने ले जाने में, कहीं से प्रोक्योर करना है, वो सब बहुत सपोर्ट मिला है। जैसे अगर हम लॉट में खरीदते हैं, हम एक टाइम पे हम 3 से 4 हज़ार बोरी सीमेंट खरीदते हैं गांव के लिए। अब उसको स्टोर करना, वर्कर्स को वहाँ रखना, बाहर दूसरे स्टेट से वर्कर्स आते हैं, सब कॉन्ट्रैक्टर्स आते हैं, तो वहाँ पे हमको बहुत सपोर्ट मिला है कि एक शेड बना के दीजिए जहाँ चोरी नहीं हो, और वो घर के लिए उतने सीमेंट वहाँ पे रिजर्व्ड हो, और वो सब बहुत ज़रूरी होता है दिन एडमिनिस्ट्रेशन से हमको सपोर्ट। गुजरात के और कौन कौन से ज़िले हैं जो कि पिछड़े हुए हैं शौचालय में, जहां काफ़ी कुछ करने की आवश्यकता है? अभी 10 दिन पहले जब मैं सूरत गई थी, मैंने सुना कि सूरत में भी 90,000 टॉयलेट बनाने बाकी है। सूरत में भी काफ़ी ऐसे ज़िले हैं जहाँ गांव-गांव में 90,000 टोटल नहीं बने हैं टॉयलेट्स। तो आई थिंक हमारे जैसे कुछ और लोग आगे आएंगे तो काफ़ी डिस्ट्रिक्ट सैनिटाइज हो जाएंगे। प्रधानमंत्री की 2 योजना है, बहुत महत्वपूर्ण योजना है। एक तो आदर्श ग्राम योजना है कि हर सांसद एक गांव को चुने और उसको डेवलप करें, और वो प्राइमरी सैनिटेशन की व्यवस्था तो उसमें होनी चाहिए। उसके बाद आदर्श पंचायत की बात भी हो रही है जो कृषि मंत्रालय कर रहे हैं, और कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने अपील भी किया है। तो आपको नहीं लगता है कि इन दोनों योजनाओं से आप लोग जुड़ के, या जो लोग शौचालय के क्षेत्र में काम करते हैं, स्वच्छता मिशन, वो जुड़ें तो ज़्यादा बेहतर स्थिति और हो सकती है? ये होना चाहिए लोगों को। जो लोग हमारे जैसे लोग, जो लोग खुद आके कुछ करना चाहते हैं पब्लिक के लिए, शौचालय हो, आदर्श ग्राम हो, आदर्श पंचायत हो, हमारे जैसे लोग मंत्री MP लोग से जुड़ के करना चाहिए। करेंगे तो बहुत अच्छा होगा कि हर चीज़ गवर्नमेंट नहीं कर सकती है। गवर्नमेंट की कुछ लिमिटेशन है। प्राइवेट और गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन से CSR प्रोग्राम चलाते हैं जो है, उस अगर पार्टिसिपेशन हम करें, हर आदमी जो लाभार्थी है, जो गाँव वाले हैं, विलेजर से, वो लोग, हम, सरकार सब अगर मिल के करें तो स्वच्छ भारत बनाने में टाइम नहीं लगेगा। जो प्रधानमंत्री जी ने बोला स्वच्छ भारत बनना चाहिए इतना दिन में, हमको समय नहीं लगेगा अगर हम सब मिल जाए। अच्छा प्रीति जी, सुना था सबसे पहले TCS जैसी बड़ी कंपनी भी शौचालय को लेके आई थी और करीब 100-200 करोड़ इन्वेस्ट करने की बात की थी, तो उसमें स्थिति क्या है, कोई जानकारी? मुझे नहीं पता इसके बारे में। हमारा ऑब्जेक्टिव एक ही है, हम देश सेवा करना चाहते हैं, और जहाँ हो सके हम हमारी कंपनी से सर्टेन प्रॉफिट हमारी कंपनी का फाउंडेशन में डालते हैं, वहाँ से गरीब लोगों की सेवा करते हैं। हमको पता है मेरा पैसा वेस्ट नहीं जा रहा है, हम किसी और को दान नहीं देते। मैं खुद सीमेंट ईंट लेके, हम ऑर्डर देके, साइन करके, मैं हर हफ्ते जाती हूँ नवसारी देखने के गांव-गांव में टॉयलेट बन रहे या नहीं बन रहे, क्योंकि हमारी पूरी टीम लगी हुई है इसमें। कम से कम 200-300 लोग लगे हुए काम करने में, और हम आशा रख रहे हैं कि हफ्ते में 100 टॉयलेट हम कंप्लीट करें। इस स्पीड से चल रहे हैं। बातचीत और इस कार्यक्रम के माध्यम से एक अपील हम आपके बिहाफ में कर सकते हैं देश के और बिल्कुल, राज्यों में या और जिलों में, कि अगर आपको बिल्कुल। शौचालय के माध्यम से या शौचालय बनवाना है अपने गांव में, घरों में, तो आप इन दोनों लोगों को संपर्क कर सकते हैं, और जो भी हेल्प होगा ये दोनों लोग करेंगे। हमारे कैपेसिटी में जो रहेगा हम करने को तैयार हैं। और अगर हम किसी को एग्जाम्पल बन सकते हैं तो वाई नॉट। अगर आज आप भी एक घर में एक टॉयलेट बना दो, ये बहुत बड़ी बात है। वो 4-5 लोगों के लिए जो घर में रहते हैं, उस घर में रहते हैं, और 15,000 बहुत बड़ी बात है नहीं। हमारे जैसे ही कोई और 10, 100, 500, 1000 बना ले तो आई थिंक एक पूरा डिस्ट्रिक्ट को बहुत बेनिफिट हो जाएगा। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे दोनों मेहमान जो गुजरात से हैं और स्वच्छता मिशन को लेकर काफ़ी सजग और संवेदनशील हैं। आज इस बातचीत में इतना ही। अगले दिन हम फिर हाजिर होंगे कुछ नए बातचीत के साथ, कुछ नए मेहमान के साथ। फिलहाल दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।